या हेलो एवरीवन। हाय, सबको नमस्ते। ये मेरा दूसरा वीडियो है लोटो स्माइल इंडिया के ऊपर। और यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लोटो स्माइल इंडिया कैसे मतलब इंडियन हमसे पैसा लूटने की काम कर रही है यहाँ पे। सो गाइस, आप सबको रिक्वेस्ट है कि ये सबसे बच के रहना। मैं सिर्फ आपका रेफरेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना ये मैं लॉटरी खेलता हूँ और ना खेलने की उम्मीद है। बट हाँ, मैं कुछ टाइम पहले खेला था, क्योंकि ये एक ट्रैप है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि मतलब ये लोग कैसे लूटते हैं, जो कि मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है अपनी पहली वीडियो में। और वही चीज़ अगर आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो कि मैं नहीं चाहता। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है ये लोटो स्माइल? मैंने जैसे मेरे पहली वीडियो में बताया था कि ये एक द लॉटर करके एक वेबसाइट है जो यूके बेस्ड कंपनी है। उसी ने अपना एक सब्सिडरी कंपनी फॉर इंडियंस के लिए खोला है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लॉटरी का टिकट आपके लिए बाई करते हैं, और होता ये है कि यहाँ पे स्कैन करके आपका जो टिकट है वो दिखाते हैं ये लोग। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉटरीज यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब अपना ड्रॉ डेट दिखाते हैं, 1 डे 2 डेज, 22 घंटे बाद है, 21 घंटे है, ये 30 मिलियन है, 30 मिलियन है, ये सब ये लॉटरी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हर कंट्री में अपना एक रूल रेगुलेशन रहता है, हर कंट्री का अपना एक कानून रहता है। जैसे मेगा मिलियन और पावरबॉल, ये यूएस का बड़ा बड़ा लॉटरी है, ठीक है। तो इसका जो रूल है मैं आपको क्विकली बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन इंटरनेट से खोज के मिला है। और मुझे जो आप अगर मेरा पहले वीडियो देखेंगे, शायद वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इन डिटेल आपको समझ में आएगा कि क्या करते हैं। इनका जो रूल है मेगा मिलियन जो यूएस का, उनका रूल ये है कि आप ये टिकट खरीद सकते हैं, बट कोई ऑनलाइन नहीं होगा। ऐसे हर कंट्री का है, मैं तो सिर्फ यूएस का भी बता रहा हूँ, हर कंट्री में है ऐसे। आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन यूएस के लिए मैं बता रहा हूँ, आप टिकट खरीद सकते हैं लेकिन आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। आपको अगर ऑनलाइन खरीदना ही है तो उनका जो वेबसाइट है पर्टिकुलरली, वही वेबसाइट में जाके आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप ऑथराइज्ड डीलर जो हैं उन सब से आप ये लॉटरी टिकट ले सकते हैं। इंडिया में कुछ लोग वीडियो बनाते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन सब में आप मत पड़िए। मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ये यूएस का जो है, यहाँ आप टिकट खरीद सकते हैं, बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप बताएंगे कि मैंने लॉटरी खेला था और मेरा जैकपॉट लग गया और मुझे प्राइज़ दीजिए। कभी भी नहीं मिलेगा, कोई भी कंट्री का नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पहली बात ये है कि मैं यूएस से जब बात किया, वो लोग बोले कि आप इंडियन हो या यूएस का हो, वो डजंट मैटर, आप खरीद सकते हैं, बट सब्जेक्ट को आपको फिज़िकली वहाँ अवेलेबल रहना चाहिए। जब आप टिकट खरीद रहे हैं, आपका फिज़िकल एग्जिस्टेंस का प्रूफ होना पड़ेगा कि आप वहाँ पे फिज़िकली गए थे लॉटरी टिकट खरीदने के लिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये वेबसाइट में आप ये क्लेम करते हैं कि हम आपका टिकट को स्कैन करके रखते हैं, और जब आपका लॉटरी लगेगा तो हम आपको अमेरिका बुलाएंगे, ठीक है। एंड आपका टिकट को हमारे पास जो फिज़िकल टिकट है वो आपको हम हैंड ओवर कर देंगे, आप जाके क्लेम करेंगे, ठीक है। ये ऐसा उल्लू बनाते हैं। एक्चुअल फैक्ट पता करेंगे तो पता चला कि जब वो यूएस जो लॉटरी एजेंसीज हैं, जो लॉटरी गवर्नमेंट का जो भी है, उन लोगों से पता चला कि वो पहले आपसे ढूंढेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे कि आप
लॉटरी टिकट खरीदने के टाइम कहाँ थे? क्या आप यूएस में थे या यूएस से बाहर थे? अगर आप यूएस से बाहर थे तो आप एलिजिबल है ही नहीं, सारा पैसा गया, सारा पैसा वही वेबसाइट वाले क्लेम करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये आपको बुलाएंगे ही नहीं यूएस आने के लिए, क्योंकि मैंने बात किया तो वो बोले हम बुलाएंगे। मैं बोला अगर मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि यूएस का वीज़ा यूजुअली नहीं मिलता है भाई, ऐसे एरे गरे को तो नहीं दे देंगे, उनका कोई रीज़न रहता है। अगर आपको यूएस का वीज़ा ही नहीं मिला, आप कैसे जाके क्लेम करेंगे? फिर आपका पैसा गया, आपने पैसा दे के टिकट खरीदा, लेकिन टिकट का फ़ायदा वो ले लेंगे। और जब हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई अमाउंट आता है तो हम आपके अकाउंट में, कितना अमाउंट आ जाता है मैं आपको खुद अभी एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा अमाउंट का मैं बाय करके दिखाऊंगा, वो भी है इस वीडियो में। तो ये मैं लेंदी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझिए बातों को कि जो भी लोग ये वीडियो बना के इंसिस्ट कर रहे हैं कि लॉटरी टिकट खरीद लीजिए, इतना करोड़ का उतना करोड़ का, बिल्कुल उनके झांसे में मत आइए। वो पेड प्रमोशन है, वो प्रमोट करते हैं, इन कंपनियों से पैसा लेके वो आपको वीडियो बनाते हैं, तो वो सब बिल्कुल उसमें मत जाइए। जैसे अब यहाँ पे यूएस का हो गया, स्पेन का हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, कोई भी लॉटरी आप ले लीजिए भाई, हर कंट्री का लॉटरी का रूल होता है। आपको पता है इंडिया में कुछ स्टेट जैसे केरला लॉटरी है, और एक है जो हमारा मेघालय उस तरफ सिक्किम लॉटरी है। तो वो जो लॉटरी है, इवन मैं भी पढ़ा था महाराष्ट्र में भी लॉटरी है। तो मैंने कोई न्यूज़ दिखा था कि जो केरला का लॉटरी, कोई बंदा जो तमिलनाडु में रहता है, वो बिज़नेस के सिलसिले में केरला जाता है, लेकिन वो रहता का तमिलनाडु में है। ठीक है, जब ये बिज़नेस के सिलसिले में केरला गया था तो वहाँ से वो लॉटरी खरीद लिया था। वहाँ पे भी ऐसे पावरहोल टाइप का नंबर्स का लॉटरी आता है, तो इसका नंबर लग गया, कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ का कुछ था वो लॉटरी। तो ये जाके क्लेम किया तो उन लोगों ने दिया नहीं। जब इंडिया में क्यों नहीं दिया, ये रीज़न बोले कि तुम्हारा रेसिडेंस किधर है, कोई रेसिडेंस प्रूफ है क्या केरला का? नहीं है, तो हम कैसे देंगे? एक तो तमिलनाडु बैन करता है लॉटरी इनकम, कोई भी लॉटरी तमिलनाडु में बैन है, या कोई भी स्टेट में, जैसे मान लो बहुत सारे सिर्फ 13 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट जो है इंडिया में सब लॉटरी को बैन करके रखे हैं। जैसे केरला में अलाउड है, ठीक है। तो ये बंदा गया था और ख़रीद लिया, अपना घर आ गया वापस तमिलनाडु, और जब वो क्लेम किया तो वो कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी हार गया। क्या होगा? नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो रूल है कि अगर आप केरला लॉटरी खरीद रहे हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू बी ए रेसिडेंट ऑफ केरला। आपको केरला में आप रहते हैं, ये प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र का भी लॉटरी है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में आप कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ रहते हैं। आप अगर रेंट पे रहते हैं, रेंटल एग्रीमेंट दिखाएंगे, कितने दिनों से रहते हैं, इस सारा चीज़ कैलकुलेशन होता है भाई। तो आप सोचिए, ये छोटे छोटे स्टेट में इंडिया में इतना रूल्स रेगुलेशंस है, तो आपको क्या लगता है कि ये उस मेघालय में आप घर में बैठ के खरीद लेंगे और आपको ये करोड़ों में पैसा आपको बुला के दे देंगे? इम्पॉसिबल है, ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं एक साउथ अफ्रीकन लॉटो से भी बात किया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। साउथ अफ्रीका, सॉरी दिख ही नहीं रहा है शायद कुछ लेट मी चेक अगेन। हाँ, ये देखिए, साउथ अफ्रीका पावरबॉल जो है ये 22 मिलियन रैंड है। तो ये 17 घंटे बाद है। तो ये क्या है, मैं ये लॉटरी थोड़ा सस्ता है, तो इसी लॉटरी को मैं ख़रीदा हूँ। तो हुआ ये कि मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका जो उनका वेबसाइट है, वहाँ से जाके वहाँ का नंबर लेके मैंने कॉल किया, ठीक है। तो कॉल गया, लेकिन कोई पिक नहीं किया। फिर मैंने मेल किया कस्टमर केयर के नंबर में, वहाँ का जो हेल्पलाइन ईमेल आईडी था वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया, मैं वो मेरी पहली वीडियो में दिखाया हूँ आपको रिप्लाई कि क्या रिप्लाई आया था। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया, आप प्लीज़ मेरा पहला वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले आप जो लोग नहीं देखे हैं, मेरा पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैं इन डिटेल बताया हूँ। तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ, फिर भी वीडियो लंबा होता जा रहा है, आई डोंट वांट दैट। हाँ,
तो ये जो साउथ अफ्रीका वाले, ये क्या हुआ, मेरे को रिप्लाई किए कि एक तो लोटो स्माइल इंडिया हमारा वेबसाइट नहीं है, अगर आप वहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट से ही खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका एक वेबसाइट है, वहीं से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू यू हैज़ टू बी ए साउथ अफ्रीकन रेसिडेंट। आपको साउथ अफ्रीका का रेसिडेंट आप अगर हैं तभी खरीदें, उसका कहने का मतलब यही था। अगर आप साउथ अफ्रीकन रेसिडेंट हैं, आपके पास साउथ अफ्रीका का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, कोई जो भी है, अगर आप रेसिडेंट है तो ही खरीदें। आप अगर कोई फॉरेनर है कभी मत खरीदिए, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी कितना लोटो स्माइल जो भी क्लेम कर दे, वो मिलेगा कि नहीं। मैंने लोटो स्माइल से बात किया, मैं बोला भाई मेरे को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा, तो मैं उनसे बोला कि अगर ठीक है आप ये लोग क्लेम करते हैं ना कि अगर आपका एक नंबर का लॉटरी आ गया, मतलब मान लीजिए तो ऐसे मिलियन वगैरह कुछ लग गया, तो हम आपको वहाँ पे भेज देंगे, वो कंट्री में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, वहाँ जाके आप अपना पैसा लेके आएंगे। पहली बात तो वो लॉटरी एजेंसी जो आपको पैसा देंगे, वो पहले इंक्वायरी करेंगे कि आपने टिकट कहाँ से ली थी। आप बोलेंगे मैं वो फलाना ठिकाना वो शॉप से लिया था, या कहीं से मैं फिजिकली बाय किया था, जो कि आप किए नहीं थे, आपके लिए कोई दूसरा बंदा खरीदा था जो स्कैन होके आया था। अगर मान लीजिए अगर ये बुलाते हैं वहाँ पे, तो वो तो बुलाएंगे नहीं, अगर बुलाए तो बोलेंगे आपका पासपोर्ट दिखाए, आप कब कंट्री में एंट्री किए थे और कब कंट्री से बाहर गए थे। तो कंट्री से जब बाहर जाते टाइम आपके पास टिकट था कि नहीं, बहुत इंक्वायरी होगा। अगर जैसे यूएस का है, अगर आप वहाँ जा भी जाते हैं, मान लीजिए ये लोटो स्माइल का बात छोड़ दी, आप यूएस गए हैं किसी दोस्त के मिलने घूमने, तो वहाँ पे आपने लॉटरी टिकट खरीद लिया, ठीक है, वो जो कि वैलिड है। आप अगर यूएस गए हुए हैं और यूएस में जाके आप यूएस का लॉटरी खरीद रहे हैं, तो वो वैलिड है सिर्फ यूएस के लिए। मुझे दूसरे कंट्री के बारे में पता नहीं, जैसे साउथ अफ्रीका में मैंने बात किया, वो बोले कि भाई आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, ऐसा आप घूमने जाएंगे तो भी आप खरीद नहीं सकते, बिकॉज वो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट देखेंगे कि भाई आप रेसिडेंट हैं कि नहीं। पहली बात, रेसिडेंट इन द सेंस आप मतलब आपके पास कोई रेसिडेंट वीज़ा होना चाहिए, जैसे 1 साल का रेसिडेंट है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, बहुत सारे वीज़ा वैरायटी होता है, उस टाइप का वो बोल रहा है। परमानेंट रेसिडेंट तो इतना जल्दी मिलता नहीं है, तो वही बोल रहा था वो कि आप रेसिडेंट होना चाहिए। तो जैसे यूएस में भैया आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं 2 महीने के लिए मान लीजिए, आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन टिकट खरीद के आप उस टिकट को लेके यूएस से इंडिया वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा। एक तो वो इनवैलिड हो ही जाएगा कि आप अगर यूएस से इंडिया वापस आ गए, वो टिकट को अपने हाथ में रखे, अगर वो टिकट कहीं दूसरे जगह पे छोड़ के आपको आना पड़ेगा और वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे छोड़ के गया था। बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, इन सब में बिल्कुल पड़िए मत, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दुगना तिगुना चौगुना पैसा चार्ज करके लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और एक ये मेरा वीडियो बनाने का दूसरा मकसद ये था कि यहाँ पे देखिए, मैंने अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है, पहले ही मेरा वीज़ा का कार्ड जो है मैं ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो चलिए गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक ड्रॉ। जैसे मैं ज़्यादा पैसा स्पेंड करना नहीं चाहता, बट ओके ठीक है, चलिए मैं साउथ अफ्रीका पावरबॉल जो है, या मेक्सिको का, ओके साउथ अफ्रीका पावरबॉल का मैं आपको ख़रीद के दिखाता हूँ कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। ये देखिए साउथ अफ्रीकन पावरबॉल, ये मैंने प्ले पे मारा, ठीक है, और ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये स्क्रीन आ गया, आपको दिखाएगा, ये 2 बॉक्स रहेंगे, आपको अपना नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आपको प्ले बटन में फिर से क्लिक करना है,
तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी पेमेंट गेटवे है इंडिया से, आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मान लीजिए गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म जिधर भी है भाई, वो एक ओटीपी सेंड करते हैं आपके मोबाइल में, ठीक है। और वो ओटीपी आने के बाद ही, आप ओटीपी डालने के बाद ही आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होता है। तो ये एक ऑथेंटिक जो बैंकिंग प्रोसेस है। और तो इसीलिए आप सब देखे होंगे, बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ा हूँ जहाँ पे वो लिखते हैं कि मेरा वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मास्टर कार्ड नहीं हो रहा है, मेरा पेमेंट्स गेटवे ब्लॉक है, ये है वो है। क्योंकि बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, वो लोगों ने ये मैंडेटरी करके रखा है कि भाई आपको अगर कहीं पे भी पेमेंट गेटवे है, कहाँ से भी आपका पैसा डिडक्ट होता है, तो उसके लिए आपका जो वीज़ा कार्ड है जो भी है उसमें ओटीपी जाएगा, जो कि इन लोगों का जो पेमेंट गेटवे है वो उसमें ये लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया है, क्योंकि ये स्कैम करते हैं। देखिए, मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले बटन में क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली जो पेमेंट गेटवे में जाएगा, वहाँ पे फिर पूछेगा कि आप कंफर्म कीजिए। तो मैं कंफर्म करते ही मेरे अकाउंट से 146 रुपया जो है 0.63 डिडक्ट हो जाएगा विदाउट एनी ओटीपी। आप सोचिए, तो अगर आपका अकाउंट किसी ने हैक किया तो आपका जो पेमेंट गेटवे है वहाँ से कितना पैसा जाएगा। मान लीजिए इन्हीं के वेबसाइट ने कोई स्कैम किया, पूरा लूट लेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ओके, तो आपके मन में सवाल, मेरा वीज़ा कार्ड में कैसे ये एक्सेस है। मेरे बैंक में मैंने ये ऑथराइज़ किया था, ये लोटो स्माइल के लिए नहीं। मैं लास्ट ईयर कोरोना से पहले मेरा एक टूर था, बाहर अफ्रीका में गया था, और जहाँ पे कि मुझे अपना अकाउंट जो कार्ड जो है वो स्वाइप करके ख़रीदना पड़ सकता है। तो इस चक्कर में मैंने बैंक से एक ऑथराइजेशन बैंक को मैं बोला था, तो उन लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया था, और तब से ये अप्रूव ही है। तो उन लोगों ने उसको ब्लॉक नहीं किया है, और मैं उसी कार्ड को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो आपको दिखाऊंगा। देखिए, बिना ओटीपी का आज के ज़माने में, मानिए इंडिया में बिना ओटीपी का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं होता है। आप देखिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए, मैं कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लिया, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा, ये जो पैसा है ये मेरा गया, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, कोई भी नंबर वो बोलेंगे सिलेक्ट, ये सब बकवास है, करना ही नहीं चाहिए, बट मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। ये लीजिए, मैं प्ले बटन में क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये आ गया आपका रिव्यू ऑर्डर एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो वो मेरे अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं जैसे ही कंफर्म में क्लिक करता हूँ, मुझे कोई ओटीपी नहीं आएगा, कुछ नहीं। और ये क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा जो नंबर है यहाँ पे दिख गया, सिलेक्टेड नंबर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंफर्म मारता हूँ। ये प्लीज़ आप ये मत कीजिए, कभी भी कोई भी लॉटरी मत खरीदिए। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये देखिए क्या होता है। देखिए क्या आ गया, थैंक यू हैव सक्सेसफुली परचेज्ड वन टाइम एंट्री साउथ अफ्रीकन पावरफुल, गुड लक। और ये मेरे मोबाइल में भी मैसेज आ गया। मुझे इतना डिटेल्स ऑफ दिस परचेज हैव बीन ईमेल्ड यू, मेरे मेल में भी आ गया होगा, एंड यू कैन सी दिस ट्रांजेक्शन। सो ये है इनका, बिना ओटीपी का ये लोग अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। मैं भी वंडर हो गया कि यार ये कैसे हो रहा है। तो फिर मुझे पता चला, अच्छा ये भी एक स्कैम है। ये लोग कभी भी आपके अकाउंट से कितना भी पैसा ले लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे बैंक जो है, ये जो पेमेंट गेटवे होता है फॉरेन का, खास करके ये गैम्बलिंग एंड ब्लॉक करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कोई स्क्रिल क्या क्या वो पेमेंट गेटवे फॉरेन का लेके आते हैं, हाँ, थ्रू उसी के हुए आपको पेमेंट करना है, ये है वो है। बहुत स्कैम हो रहे हैं भाई। आप
प्लीज़ सबसे बच के रहिए। मैंने सिर्फ ये ट्रांजैक्शन किया आपको दिखाने के लिए, एज ए सैम्पल, आपको समझाने के लिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि लॉटरी बाय करो, आप ये करो, बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप सतर्क रहिए, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। कोई भी वीडियो जो भी बना रहे हैं पेड सर्विस, वो उनको पेमेंट मिलता है लोटो स्माइल से, वो बनाते जाते हैं, ठीक है। कोई खरीदे ना खरीदे, मैं वैसे ही मेरे पहले वीडियो में बताया था कि इंडिया का 150 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर 1% पॉपुलेशन भी 1% 150 करोड़ का आप कैलकुलेट कीजिए, अगर 1% भी हर रोज़ इनका लॉटरी खरीद रहा है तो कितना रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं, आप सोचिए कितना रेवेन्यू निकाल रहे हैं। ओके, एक लॉटरी टिकट का जो आपको 150 रुपया 100 रुपया में मिलेगा या 70-80 रुपया में मिलता है, उस टिकट का ये लोग 400-500 चार्ज करते हैं। मैं सिर्फ लॉटो स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक वेबसाइट, लॉटो 247, लॉटो एशिया, लॉटो लैंड, सब 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 फेक। आप सोचिए, आप खरीद लेंगे यहाँ से 50-500 रुपया दे के, आपका लॉटरी लग गया, उधर 500 करोड़ 600 करोड़ का अमाउंट आपको ऐसे ही दे देंगे क्या? बिना वेरिफिकेशन किए, बिना कुछ किए, आपको पूछेंगे भी नहीं भाई तो हाँ तू आ, तेरा पैसा ले ले, कुछ नहीं होगा। सब लूट रहे हैं, प्लीज़। थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, बहुत बताने की कोशिश करता हूँ तो इसलिए लंबा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को हम सामने लाएंगे रिसर्च कर। थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। सबको नमस्ते, धन्यवाद।